रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसने हजारों भारतीय मासूमों की जान ले ली। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसे स्वयं महात्मा गांधी, जो कि खुद इंग्लैंड से पढ़कर बैरिस्टर हुए थे, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। दोस्तों, आखिर क्या ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को यह कानून लाना पड़ा जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और हम भारतीय उसे काला कानून भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं। दोस्तों, तो तारीख था 19 मार्च और साल था 1919, यानी कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को अंग्रेजों को रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं, वह लाना पड़ा। अब क्यों लाना पड़ा तो जरा समझिएगा इसे। दोस्तों, तो हमें जो स्वतंत्रता दिलाने वाले थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वह दो भागों में बटे हुए थे। दो भाग कौन कौन से भाई? तो एक था गरम दल और एक था नरम दल। तो गरम दल जो था वह सिर्फ यह कहते थे कि यह स्वतंत्रता जो है यह हम लड़कर ही ले सकते हैं, कोई यदि हमें एक थप्पड़ मारे तो उसे हम दो थप्पड़ मारेंगे। वो गरम दल के नेता थे, और इन्हीं गरम दल के नेताओं की वजह से ही जो अंग्रेज था वह बिल्कुल ही परेशान हो गया था, क्योंकि ये जो हमारे नेता थे यह जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे और उग्र आंदोलन कर रहे थे। इससे परेशान होकर ही अंग्रेजों ने 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक एक्ट लाया जिसे रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और इसी कानून ने महात्मा गांधी को भी अंदर करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। दोस्तों, और इसी कानून के विरोध में जब पंजाब के जालियांवाला बाग में एक शांति सम्मेलन हुआ था, सिर्फ लोग अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाना चाह रहे थे और उनका जुर्म कुछ भी नहीं था। महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार किया गया था तो उनका विरोध भी कर रहे थे शांति तरीका से और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उनका एक भी न सुना गया और उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया। और फायरिंग तब तक किया गया जब तक कि अंग्रेजों के पास का जो गोला बारूद जो था उसके पास वहां पे वह खत्म ना हो जाए। और अंग्रेज लास्ट में केवल यह बताया कि उसमें 379 लोगों का मृत्यु हुआ था, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। दोस्तों, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी जांच की तो पता चला कि उस घटना में 1500 से भी ज्यादा लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से तो आप सभी लोग परिचित है और इसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आज हम लोग जानने आए हैं रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून क्या है। और इससे रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप क्लास 10th में स्टडी कर रहे हो, क्लास 12th में स्टडी कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी स्टडी कर रहे हो, तो रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो आइए हम लोग समझेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। दोस्तों, तो आइए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि यह कानून किसके द्वारा लाया गया, यह कानून कब लाया गया। दोस्तों, तो समझिए, रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, यह कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। यह कानून कब लाया गया था? तो यह कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछे कि रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह कानून किन के द्वारा लाया गया था? तो यह याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, यह कानून जो है सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो आप याद रखेंगे कि यह जो कानून है यह सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था। आगे आपको क्या याद रखना है कि यह कानून लाने का उद्देश्य क्या था। भाई, यह कानून जो लाया गया, तो यह कानून क्यों लाया गया? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य है क्रांति का दमन। जो गरम दल के जो नेता थे, जो क्रांति कर रहे थे अपने स्वतंत्रता के लिए, उसको दबाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे इस कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? तो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून किया गया। यानी इस कानून में प्रशासन को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी लोग यदि राजद्रोह कर रहा है, उनके नजर में यह राजद्रोह था। हम लोग जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और इसके वजह से जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो उनके नजर में वह राजद्रोह था। और कह रहा था कि जो भी राजद्रोह करे तो बिना कुछ पूछे आप सीधा उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और गिरफ्तार होने के बाद आप वहां पे कोई भी दलील नहीं दे सकते हैं। जैसे आज यदि प्रशासन आपको अरेस्ट करने आए तो आप कहते हैं ना कि बताओ अरेस्ट वारंट क्या है, हमने जुर्म क्या किया है, आप कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। लेकिन वहां पे आप कुछ भी दलील नहीं दे सकते थे, कुछ भी दलील नहीं दे सकते थे। आप अपना वकील भी नहीं रख सकते थे, आप अपना वकील भी नहीं रख सकते थे, यहां तक कि आप अपील भी नहीं कर सकते थे।
जैसे अभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उसे बेल चाहिए तो लोग जिला कोर्ट जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है ना, वहां से भी नहीं हुआ तो लोग हाई कोर्ट जाता है, वहां से भी नहीं हुआ तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां से भी नहीं हुआ तो लोग राष्ट्रपति के पास भी जाता है। तो लोग जो है अपील करते हैं ना, लेकिन इस कानून में कुछ भी नहीं था, आप अपील भी नहीं कर सकते थे। तो याद रखेगा कि रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, तो इसे बिना दलील का कानून, बिना वकील का कानून और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। अब जब यह बात पता चला कि भाई अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए एक कानून लाया है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, बाद में इसका काला कानून नाम पड़ा, गांधी जी के द्वारा ही दिया गया, हम भारतीयों के द्वारा ही इसे काला कानून नाम दिया गया, रॉलेट एक्ट है। तो गांधी जी चुप कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि भाई गांधी जी तो खुद बैरिस्टर है और वह भी इंग्लैंड से ही पढ़ के आए थे। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह कर दिया 1919 ईस्वी में। जैसे उन्हें पता चला उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। अब सत्याग्रह का जो केंद्र था वह पंजाब था। यह सत्याग्रह कहां हो रहा था, इसके विरोध में जो सत्याग्रह हो रहा था वह हो तो बहुत जगह पे अलग अलग प्रांत में हो रहा था, लेकिन जो केंद्र था वह कौन था, तो केंद्र था पंजाब। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह किया गया था उसका केंद्र कौन था, तो केंद्र था पंजाब, ठीक है। यह किसके द्वारा, रॉलेट सत्याग्रह जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो गांधी जी के द्वारा किया गया। अब इसमें गांधी जी क्या किए कि अलग अलग प्रांत के जो नेता थे सभी नेताओं से बात किए और सभी को बोले कि आप इसके विरोध में अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन चलाइए, है ना, इसका विरोध कीजिए, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि 30 मार्च को, याद रखिएगा कि 30 मार्च को दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद ने, कौन, स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया, यानी कि अंग्रेजों को कर नहीं देना है, जिसे आप लोग टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, देखिए यह है कर मत दो आंदोलन और क्वेश्चन पूछेगा कि कर मत दो नारा किसने दिया है, तो नारा जो दिया है वह दिया है सरदार पटेल ने, लेकिन कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था, तो आंदोलन चलाया था स्वामी श्रद्धानंद ने, यह आप क्लियर रखेगा, और नारा सरदार पटेल ने दिया है, ठीक है। आगे आप क्या याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता कौन कौन थे, यह भी क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता कौन थे, तो पंजाब के प्रमुख नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पंजाब के प्रमुख नेता थे और उनके खिलाफ आंदोलन, इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब आगे सुनिएगा क्या हुआ कि 6 अप्रैल को क्या हुआ कि गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा पूरा देश में रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून के खिलाफ हड़ताल किया गया। इससे अंग्रेज बिल्कुल डर गया और गांधी जी कुछ करे और अंग्रेज ना डरे, ऐसा हो सकता है क्या, तो इससे अंग्रेज जो है वह बिल्कुल डर गया, बिल्कुल डर गया। और 8 अप्रैल को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया इसी कानून की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पे ना तो दलील, ना तो वकील, ना तो अपील, तो इसी कानून की वजह से 8 अप्रैल को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, गांधी जी को भी। अब इसी चीज के विरोध में 9 अप्रैल को गांधी जी के गिरफ्तारी का जो विरोध कर रहे थे पंजाब के प्रमुख नेता कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, यहाँ पे डॉक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है ना, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन जो विरोध कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो हुआ क्या कि 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अप्रैल को जो है गांधी जी के गिरफ्तारी का जो विरोध कर रहा था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी चीज के विरोध में और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए 13 अप्रैल को, याद रखिएगा कि 13 अप्रैल को पंजाब के जालियांवाला बाग में वहां के जो लोग थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए इन्हीं पे चर्चा करने के लिए, गिरफ्तारी पे चर्चा करने के लिए, और उनका जो मांग था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए उसको लेके वहां पे इकट्ठा हुए। तो अंग्रेज जो है वह पहले से खलबलाया हुआ था क्योंकि इस कानून का विरोध हो रहा था बहुत ज्यादा पूरे देश में। उन्होंने क्या किया कि वहां पे इकट्ठा हुए 1500 लोगों पे धनाधन फायरिंग कर दिया, धुआंधार फायरिंग कर दिया, और उस फायरिंग में टोटल के टोटल लोग लगभग मारे गए, टोटल के टोटल लोग लगभग मारे गए दोस्तों। इस तरह का क्रूर था अंग्रेजों का शासन, इस तरह का कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका लिंक जो है वह रॉलेट एक्ट से ही है। इसलिए आपको हम वीडियो की शुरुआत में बताए थे कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसने हजारों भारतीयों की जान ले ली, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका लिंक डायरेक्ट कहां से है, रॉलेट एक्ट से है। तो इसी वजह से हम आपको बोले थे दोस्तों। तो आप क्या याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को, लाने वाला था सर सिडनी रॉलेट। यह कानून लाने का उद्देश्य था क्रांति का दमन। रॉलेट एक्ट और काला कानून को ही बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया है। रॉलेट सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया इसी कानून के विरोध में कि यदि यह कानून है तो 1 भी रुपया तुमको कर नहीं देना है,
कर यानी कि टैक्स नहीं देना है। इस आंदोलन का विरोध कर रहे पंजाब के जो प्रमुख नेता थे वह थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। यह आपको याद रखना है। 6 अप्रैल को इसी एक्ट का विरोध कर रहे गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी के 6 अप्रैल को जो है यहाँ पे देशव्यापी हड़ताल किया गया था और 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे पंजाब के प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी एक्ट की वजह से यह घटना हुआ था जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके विषय में एक अलग से वीडियो चाहिए जिसमें आप जान सके जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इसके लिए हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, यह क्यों हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, टोटल डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन तब तक आप रॉलेट एक्ट को बढ़िया से समझिए, इसका एक नोट तैयार कर लीजिए। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।